लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की किताब है। 19वां एडिशन आ चुका है जो कि 2026 का एडिशन है। पहले इस किताब को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। जितने भी पहले लग चुके हैं, ऑफिसर्स बन चुके हैं, वो इस किताब को ही रिकमेंड करते हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन होगा, फिर बुलेट पॉइंट्स में आपको ऐसे कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करके नोट करके एक दिया हुआ है। तो ईपीआई जो आपका इंडेक्स है 2026 के बारे में अपडेट देखने को मिलेगा। आर्थिक की रिपोर्ट हो गई, जीडीपी के बारे में हो गया, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 दी हुई है। इस प्रकार से जितने भी रिपोर्ट्स और जो इंडेक्सेस वगैरह हैं वो अपडेटेड आपको कंटेंट आपको ऑथेंटिक मिलेगा, एरर फ्री मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट मिलेगा। जो कि इस किताब को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर इन्फोग्राफिक्स नहीं लिए गए हैं। बहुत एक्सपेक्ट किया था कि इस बार लूसेंट इन्फोग्राफिक्स ऐड करेगा, कुछ पिक्चर्स डायग्राम्स भी ऐड करेगा, जो कि आज के जेनजी को चाहिए। क्योंकि और भी मार्केट में उपलब्ध किताबें हैं। परमार सर की है किताब, फैटमैन है, उसके बाद आदित्य रंजन सर की आती है। और दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, देश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपके घर में, चाचा ताऊ में, भाई भाई में अगर कोई ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इस बुक से जरूर वाकिफ होगा, फैमिलियर होगा। ये जो किताब है लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की किताब है, लास्ट 23 ईयर से मार्केट में बनी हुई है और काफ़ी फेमस किताब है। देश में कई सरकारी नौकरियां जिसमें ऑलरेडी लोग सिलेक्टेड हैं, इस किताब को पढ़कर वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस किताब का 19वां एडिशन आ चुका है जो कि 2026 का एडिशन है। और इस किताब के अंदर लूसेंट ने इस बार क्या क्या लिया है, किताब के क्या प्रॉस और कॉन्स है इस बार के एडिशन के अंदर, उस पर हम बात करते हैं और देखते हैं कंटेंट में लूसेंट ने इस बार क्या क्या लिया है। दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान का ये 19th एडिशन आ चुका है। कवर पेज ऑलमोस्ट सेम है, जो लास्ट ईयर जैसा था और पिछले साल जैसा था वैसा ही सेम आपको कवर पेज देखने को मिलेगा। किताब की पहचान आपको अंदर दिए गए एडिशन से होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 19वां संस्करण 2026 करके अपडेट दिया हुआ होगा। तो आप जब भी मार्केट जाए तो आप ये एडिशन देख के ही लेना, जो कि नए बच्चों के लिए है। ठीक है, और बुक कहाँ पे मिलेगी? राय बुक शॉप, मुखर्जी नगर, दिल्ली में ये बुक अवेलेबल है। ओरिजिनल और ऑथेंटिक बुक शॉप है, तो आपको यहाँ पर ये किताब मिल जाएगी, जो कि नए एडिशन के साथ आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं राय बुक शॉप के, इनके थ्रू आप ऑनलाइन ये किताब मंगा सकते हैं। ठीक है, किताब के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये इसका 19वां एडिशन है और 19वें एडिशन के अंदर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, जो विषय सूची है, वो आपकी सेम वैसी ही रखी गई है जो लास्ट एडिशन में था। यानी कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री का सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। अपडेट की बात करूं तो आप सभी जानते हैं जीएस के अंदर स्टैटिक पार्ट जो होता है वो अपडेट नहीं होता है, वो सेम एज इट इज रहता है। अपडेशन वाला जो आपका सेक्शन है, जितने भी सब्जेक्ट हैं वहां पर आपको अपडेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि भूगोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, इसके अंदर भी आपको रिपोर्ट्स और जो इंडेक्स वगैरह है वो आपको अपडेटेड देखने को मिलेगी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर आपको जितनी भी आर्थिकी से रिलेटेड रिपोर्ट्स है, या फिर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो आपको अपडेटेड इसके अंदर देखने को मिलेंगे। साथ में रिपोर्ट्स और इंडेक्स जो मैंने बताया आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की बात करें तो लास्ट 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ था, नारी शक्ति वंदना वाला जो था आपका अमेंडमेंट, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अपडेटेड, जो कि लास्ट वाले एडिशन में भी था। ठीक है, जो 2025 का एडिशन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा साइंस का सेक्शन है, जिसके अंदर तीनों पार्ट देखने को मिलेंगे, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, ये तीनों सेक्शन देखने को मिलेंगे। इस जनरल साइंस का जो आपका पार्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 3 टॉपिक्स कवर किए गए हैं: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय परमाणु अनुसंधान, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। तो ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस किताब के अंदर साथ में आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान की आपने बहुत सी किताबें देखी होगी जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर आपको कंप्यूटर का भी सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर टर्मोलॉजीज वगैरह दी होगी और कुछ आपको परिभाषाएं दी होगी। ठीक है, कला एवं संस्कृति भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सब इस सेक्शन से भी पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। रेलवे के अंदर पहले आप देखते थे सिर्फ यूपीएससी तक ही सीमित था, लेकिन अब आप देखेंगे स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है आपका, स्टैटिक जीके वाला, उसमें कला एवं संस्कृति भी देखने को मिलती है। स्पोर्ट का सेक्शन है, जो कि आपका एक तरह से करंट अफेयर का सेक्शन है, लेकिन ये भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि स्टैटिक पार्ट है। इसके बाद विविध यानी कि मिसलेनियस, इसके अंदर जितना भी आपका स्टैटिक, जो इतना भी आपका करंट अफेयर है या फिर स्टैटिक पार्ट है, वो सारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि भारत में प्रथम महिला हो गया, भारत में प्रथम पुरुष हो गए, भारत में प्रथम जो अन्य व्यक्तिज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़े पद पे हैं, उन सबकी डिटेल्स आपको दी हुई होगी। उसी प्रकार से विश्व में क्या प्रथम है, विश्व में क्या छोटा है, क्या लंबा है, क्या ऊंचा है, इस प्रकार से जितनी भी
चिन्ह वगैरह हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गई, मानचित्र रेखाएं हो गई, ठीक है। इस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कंटेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट चैप्टर है इतिहास का, ठीक है। भारत का इतिहास वाला जो आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है शुरू का, वो लिया गया है। आपको सेम वैसे ही कंटेंट मिलने वाला है जैसे कि पहले वाली लूसेंट की आपके जो एडिशन था उसके अंदर देखने को मिला था। शुरू में इंट्रोडक्शन होगा, फिर बुलेट पॉइंट्स में आपको ऐसे कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करके नोट करके एक दिया हुआ है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हर टॉपिक के अंदर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे। अपडेशन की मैंने बात की थी, तो इतिहास आपका सेम रहता है, तो उसमें कुछ अपडेशन है नहीं, तो वो नहीं लिया गया है। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी है, वो भी आपका स्टैटिक पार्ट है, तो उसके अंदर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है पर्यावरण एक परिस्थितिकी, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला सेक्शन है। इसके अंदर जितने भी रिपोर्ट्स और जो इंडेक्स वगैरह है, लाइक ईपीआई जो आपका इंडेक्स है 2026 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद सीसीपीआई वाला जो आपका इंडेक्स है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट्स दी हुई है 2026 की। तो ये कुछ अपडेशन है जो कि इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था का है ये वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक का सेक्शन। इसके अंदर मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सर्वे अपडेट किया गया है, ठीक है। बजट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो आपको अपडेट देखने को मिलेगा। आर्थिक रिपोर्ट हो गई, जीडीपी के बारे में हो गया 2024-25 का, ठीक है। वो सारे आपको अपडेशन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 दी हुई है। इस प्रकार से जितने भी रिपोर्ट्स और जो इंडेक्सेस वगैरह हैं वो अपडेटेड आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद संविधान की मैंने बात की थी, तो इंडियन पॉलिटी में भी अपडेशन आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट 2023 का जो अमेंडमेंट था नारी शक्ति वंदना वाला, वो आपको लास्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी स्टैटिक पार्ट है सारा, वो आपको एज इट इज देखने को मिलने वाला है लूसेंट की 19th एडिशन में, ठीक है। इसके बाद साइंस का सेक्शन है। साइंस के अंदर आपको 3 पार्ट थे, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है, और भौतिकी हो गया, और आपका जो इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। वो तीनों सेक्शन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक है आपका, ठीक है। ये वाला सेक्शन है आपका साइंस एंड टेक का। और देन उसके बाद कंप्यूटर, जैसे कि मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज है और जितने भी आपके जो परिभाषाएं वगैरह हैं वो आपको दी हुई है, ठीक है। यू कैन सी। तो कंप्यूटर भी आपका एसएससी के अंदर अब सिलेबस में है, तो ये भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। कला या संस्कृति इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको इसके अंदर लिया गया है, ठीक है। यू कैन सी। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन है, और देन उसके बाद आपका मिसलेनियस का सेक्शन है। तो ये कंप्लीट आपकी जीएस की बुक जो सामान्य ज्ञान की लूसेंट की है। अब प्रॉस और कॉन्स की बात करता हूँ मैं इस किताब के अंदर। अगर प्रॉस की बात करूं तो सबसे पहले इस किताब को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। जितने भी पहले लग चुके हैं, ऑफिसर्स बन चुके हैं, वो इस किताब को ही रिकमेंड करते हैं। किताब का दूसरा जो खूबी है वो ये है कि इसका कंटेंट आपको ऑथेंटिक मिलेगा, एरर फ्री मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट मिलेगा, जो कि इस किताब को परफेक्ट बनाता है अगर आप जीएस की तैयारी के लिए कोई किताब ढूंढ रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक किताब के अंदर ही आपका जीएस का कंप्लीट पैकेज यानी कि सिलेबस आपको इसके अंदर कवर देखने को मिलेगा। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गई, इसके बाद साइंस एंड टेक साइंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मिसलेनियस हो गया, और साथ में कला एवं संस्कृति का सेक्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो इसकी है प्राइस प्राइस इस किताब के कंटेंट के हिसाब से बहुत ठीक ठाक रखा गया है। प्राइस भी इसका कम है, ठीक है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो किताब के अंदर जो फॉन्ट्स देखेंगे काफ़ी छोटे लिए गए हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर इन्फोग्राफिक्स नहीं लिए गए हैं। बहुत एक्सपेक्ट किया था कि इस बार लूसेंट इन्फोग्राफिक्स ऐड करेगा, कुछ पिक्चर्स डायग्राम्स भी ऐड करेगा, जो कि आज के जैन जी को चाहिए, क्योंकि और भी मार्केट में उपलब्ध किताबें हैं। परमार सर की है किताब, फैटमैन है, उसके बाद आदित्य रंजन सर की आती है, और भी जीके जीएस की जितनी भी किताबें हैं उसके अंदर आपको बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। पिक्चर्स हो गई, डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो आपको मेमोराइज करने में, किसी टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें मिलती है जो कि इस किताब के अंदर नहीं लिया गया है। किताब का इस बार प्राइस पहले से बढ़ा दिया गया है। पहले 291 की ये किताब आती थी, अब 315 यानी कि 315 रुपये की किताब आपको मिलने वाली है। और डिस्काउंट के भी किताब आपको 215 या फिर 210 के आसपास ये मिल जाएगी। ये मैंने आपको एमआरपी बताई थी, जो कि पहले 291 थी, अब 315 हो गई है। और ये किताब मिलेगी कहाँ पे? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल करके पूरे भारत में आप कहीं भी ये किताब मंगा सकते हैं, और दिल्ली में मुखर्जी नगर में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स, नोट्स और अदर स्टडी मटेरियल की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन चलते रहे। थैंक यू सो मच।